प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल ही मैं एक वीडियो बनाया था कि भाई जो बच्चे अगर नवोदय का फॉर्म भरे हैं और अगर कुछ कारणवश से अभी तक अगर वो नहीं भरे तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट चाहता हूं कि कल की डेट पे आप जाके जरूर भर दें, ताकि कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करूं। सर फॉर्म को अप्लाई करते समय मुझे दिक्कत आती है सर। तो मैं आपको बता दूं भाई कि सर्वर इशू जब हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, और कुछ गार्जियन अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। आपके बच्चों को शिखर तक, शून्य से शिखर तक ले जाना हमारा काम है। बस आप अपने बच्चों को सही समय पर उनका फॉर्म अप्लाई जरूर करा दें। अगर आप सही समय पर अपने बच्चों को फॉर्म अप्लाई नहीं करा पाएंगे तो फिर आपके बच्चे नवोदय से वंचित हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी ये बात होती है कि अगर हम नवोदय की स्पेशल की तैयारी कराने वाले हैं और नवोदय के हर दिन आपको हम लोग आके एक न एक तरह की हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, और ये आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है, आज का उद्देश्य यही है कि हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए हमें 4 विषयों का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप कक्षा 6 के हैं तो आपको 4 विषय ज्ञान लेना जरूरी है। आप अगर कक्षा 9 के भर रहे हैं फॉर्म तो आपको 5 विषय के ज्ञान लेना जरूरी है। मेरे भाई मैं आपको मैथ का सिलेबस आपको बताने आया हूं, बिल्कुल इजी होते हैं। और मैं एक एक सिलेबस को आपको बता देता हूं कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में हमारे कितने चैप्टर पूछे जाते हैं जो मैथ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग का आपको बताएंगे, फिर हिंदी का बताएंगे, फिर आपको जीके जीएस का बता देंगे। तो सारा सिलेबस जब आप पे कमान हो जाएगा, आप जहां पढ़ेंगे वहीं पे आप लगा देंगे। जितने टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे आप टिक मारते चले जाएंगे, ताकि आपकी भी तैयारी बेटर हो पाए और हम भी आपको बेटर पढ़ा पाए। और बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शेयर कर बताते हैं कि हमारे मैथ का सिलेबस कहां क्या होता है और कहां से आता है प्रश्न, और एक एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं और एक एक सिलेबस के बारे में आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले भाई अगर नवोदय 2026 के लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं और क्लास 6 का मैं सिलेबस का मैथ का वीडियो बना रहा हूं, मेरे भाई आप अगर देखते हैं तो पहला हमारा चैप्टर होता है जिसे कहा जाता है बैकबोन। अगर बैकबोन में आपको कह दूं कि सर अगर इंग्लिश में बैकबोन की बात कर दूं तो सर होता है टेंस। सर जिससे आप पूछेंगे तो सर वही आपसे, अगर इंग्लिश का कोई टीचर है तो सबसे पहले वही पढ़ाएगा सर टेंस। तो मेरे भाई अगर हम मैथ थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले आता है जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। सर हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है? सर नंबर सिस्टम मतलब यह हमारा होता है संख्या पद्धति। सर संख्या पद्धति में हम काफी चीज पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। तो ये सारी चीज मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा एक एक स्पेशल की, तो बिल्कुल बेस से मैं आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा और 100% आपको तैयारी में जरूर सिलेक्शन दिला पाएंगे। हम लोग, हमारी पूरी टीम आपको जरूर सिलेक्शन दिला पाएंगे, बस आप हम पे भरोसा करते रहें। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे रोमन प्रणाली। सर रोमन प्रणाली क्या होती है? सर हमारे रोमन नंबर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे लिख लेते हैं सर 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, ऐसे हम लोग जैसे काउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह हमारा रोमन अंक होता है। जब आप बुक पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो रोमन अंक आपको बता दूंगा बिल्कुल ईजी तरीके से। फिर देखिए अगला हमारा आता है पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सर होल नंबर को सर डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। सर जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। मैं सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, बस वीडियो को आप देखते रहें। फिर हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड एवं गुणज। सर गुणनखंड एवं गुणज हमारा होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। सर फैक्टर और मल्टीपल बिल्कुल आसानी वे में, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का कष्ट करूंगा। फिर आता है सर हमारा दशमलव संख्या। सर दशमलव संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई? डेसिमल नंबर कहते हैं। फिर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो मापन के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। सर एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट मतलब जब हम लोग देखते हैं थोड़े से बड़े लेवल का हम आज तैयारी कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे बच्चों की अगर हम लेवल में तैयारी करें, मेरे भाई आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर जितने भी बच्चे मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर नवोदय आप भी फॉर्म अप्लाई किया है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम मैथ की तैयारी करेंगे, पूरी स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताऊंगा। बस देखते रहिए वीडियो को। सर सिंपलीफिकेशन जिसे कहा जाता है सरलीकरण। बच्चा 3 में होता है तब से सरलीकरण पढ़ने लगता है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि सिंपलीफिकेशन ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके डिजिटल दिमाग में छाप दूंगा मेरे भाई। फिर हमारा आता है एक नियम, यूनिक मेथड, यूनिटरी मेथड। एक नियम जैसे हम लोग छोटे छोटे कक्षाओं में होते हैं सर, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर x + 2y बराबर कितना होगा, सर x का मान क्या होगा, सर y का मान क्या होगा, सर z का मान क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड।
हम एक एक नियम जानेंगे सर। फिर उसके बाद आता है हमारा समय और कार्य। सर समय और कार्य जब हम थोड़े से अच्छे लेवल में आते हैं, जैसे समय और कार्य पढ़ना है, जैसे इसको हम कहते हैं वर्क एंड टाइम। सर वर्क एंड टाइम हमारा सर, जैसे मान के लो हम लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो ये जो हमारा समय है, कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर कार्य करते कितना समय लग रहा है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे दूरी, समय तथा चाल। सर दूरी को इंग्लिश में हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, सर चाल को स्पीड कहते हैं, समय को सर टाइम कहते हैं। मतलब सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, बस आप वीडियो पे बने रहें। क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन। सर क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन को हम लोग कहते हैं एरिया पेरीमीटर। प्यारे दोस्तों देखो, ये हमारा हम थे समय, दूरी तथा समय व चाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। सर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड बिल्कुल आसानी वे में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान। सर क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया पेरीमीटर ऑफ वॉल्यूम। सर एरिया पेरीमीटर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है सर? जैसे हम लोग कोई क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सर, अगर हम कक्षा 10 के अगर थोड़े से विद्यार्थी होते हैं तो हमें पता होता है कि जैसे हम लोग इस बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, अगर मैं इसी को कहूं यहां से यहां तक का सर एरिया कितना है, या यहां से यहां तक का एरिया क्या है, यही सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। फिर हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की मैं ट्रिक बताया हूं भाई कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। बहुत काफी आसानी वे में मैं आपको बताया हूं, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। फिर हमारा है साधारण ब्याज। बच्चा जब छोटा रहता है, बच्चा तभी जान जाता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फिर अगला आएगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगा मेरे भाई। फिर आता है वर्ग एवं वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बिल्कुल आसान है, मैं एकदम इजी वे में एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारा स्क्वायर होता है, और बिल्कुल एकदम जो लोग तैयारी करते हैं बिल्कुल आसानी वे में मैं आपको स्क्वायर सिखाने का कार्य करूंगा। आप एक एवरेज स्टूडेंट अगर बनना चाहते हैं और अभी भी हमारे थोड़े से और मैथ के सिलेबस है, आओ मैं अगली वीडियो पे आपको दिखाता हूं, और यहीं पे थोड़े से मैं इसको इरेज करके आपको बताऊंगा कि भाई इसके आगे चैप्टर हमारा लगभग मिनिमम 20 चैप्टर हम लोग निवेदक परीक्षा के लिए 6 के लिए तैयारी हम लोग करेंगे। और मैं उम्मीद चाहूंगा कि इतना सारा मैटर आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको ये अगला मैटर आपको बता पाऊं। और फिर आप हम देखते हैं कि अगला चैप्टर हमारा क्या है और अगला लेसन हमारा क्या है। देखिए हम लोग अगला सिलेबस क्या है भाई, घन एवं घनमूल। सर घन एवं घनमूल को हम लोग कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। सर क्यूब एंड क्यूब रूट बच्चा को मैं 1 से 30 तक बिल्कुल आपको निगाहों में रटा दूंगा। सर 1 का क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्या होता है सर 8 होता है, 3 का क्या होता है सर 27 होता है, 4 का क्या होता है सर 64 होता है, 5 का क्या होता है सर 125। बच्चे को 1 से 30 तक उसके जबान पे रखा दूंगा। आप देखो भाई। फिर है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैं ऐसे ट्रिकें बताया हूं कि ठेला ठेली मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं और कैसे हम एक अनुपात निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसानी वे में मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप वीडियो पे बने रहें। फिर देखो व्यंजकों का संग निकटन है हमारा, फिर औसत है, फिर घातांक घात है। मेरे भाई ये हमारे टोटल मिनिमम हमारे 20 लेसन है, और 20 लेसन में ये तो हमारे 20 लेसन हमारे हुए हमारे बुक की। मेरे भाई मैं आपको कुछ ऐसे लेसन बताऊंगा जो आपको निवेदन में बिल्कुल काम दे। जैसे हमारा इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था सर, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको बता दूंगा। सर मेजरमेंट क्या है सर, इसको मैं बता दूंगा। सर मेंसुरेशन क्या है सर, इसको मैं बता दूंगा। तो मेरे भाई मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, और आपसे उम्मीद चाहूंगा कि ये जो हमारा सिलेबस है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मेरे भाई ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, यही सिलेबस को मैं प्रतिदिन आपको कल से ये वीडियो मिल जाएगा पहला का नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम का प्रतिदिन वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मैं उम्मीद चाहूंगा कि ये नंबर सिस्टम हमारा जो होता है एक एक टॉपिक मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। ये रहा हमारे मैथ का सिलेबस मेरे भाई। अब आपको मिल जाएगा इसके बाद रीजनिंग का सिलेबस, फिर आपको मिल जाएगा हिंदी का सिलेबस। मतलब मेरे कहने का अर्थ आपको क्रम वाइज सारे सिलेबस मिलते रहेंगे, बस आप वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। और मैं आपको बताऊं ये हमारा मैथ का सिलेबस है, अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सिलेबस आपको बता देंगे। तो मैं उम्मीद चाहूंगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जितने भी निवेदक परीक्षा की तैयारी करते हैं। और जाते जाते मैं एक पॉइंट कहे जा रहा हूं मेरे भाई
कि अगर हमें निवेदक प्रवेश परीक्षा के लिए अभी अभी अगर हमें मौका मिला है, अभी हम कर सकते हैं, तो प्लीज आपसे मैं उनके गार्जियन से और जितने भी हमारे शिक्षकगण महोदय हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका भी बच्चे का अगर आप सपने आपने बच्चों को दिखाए हैं तो उन सपने को पूर्ण करने के लिए हम लोग इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस आपके सपनों के लिए साकार करेगी, आपके बच्चों को शून्य से लेकर शिखर तक ले जाने का कार्य करेगी। और मैं जाते जाते एक बात आपसे बता दूं कि भाई 29 जुलाई लास्ट डेट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आज या कल आप अपने बच्चों का जाके फॉर्म जरूर अप्लाई करा दें। और अगर फॉर्म अप्लाई करते समय आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन से नंबर हमारे रहते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हमारी लिखी रहती है। तो मिलता हूं इसी जोश इसी उमंग इसी उत्साह के साथ कल अपने फिर से नए वीडियो में, और मिलूंगा मैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।